नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और हमारे बहुत से व्यूवर्स मेरे नए डिज़ाइन का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी डिज़ाइन बना करके ले आई हूँ। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स इसको अच्छे से बना पाएंगे। ये ड्रेस हमने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है और ये 3 नंबर के कान्हा जी की सुंदर सी पगड़ी है। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये वर्धमान का ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इस ड्रेस की चोली बना लिया है पहले से ही। इस तरह से जो जाली वाली चोली बनती है वो वाली चोली हमने बनाया है। इसमें हमने 18 फंदे डाले हैं। ये 3 नंबर की चोली है तो इसलिए हमने इसमें 18 फंदे डाले हैं। 3 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे हैं, एक फंदा आगे रखा है और एक फंदे में हमने दोनों तरफ जाली बनाया है और 2 फंदे हमने बाजू के लिए रखा है। फिर इस साइड में हमने एक फंदा जाली के लिए रखा है और 2 फंदे हमने पीछे रखा है। फिर एक फंदे जाली के लिए और 2 फंदे बाजू के लिए और एक फंदा इधर जाली में लगा हुआ है और एक फंदा आगे है। 3 फंदा बटन पट्टी का है। अगर हमें 1 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बनानी है तो हम ये फंदे कम कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदे हैं, उसको हम 1 कर देंगे, एक यहाँ कम करेंगे, एक यहाँ कम करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे बटन पट्टी के रखेंगे। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली हो जाएगी। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना होगा तो यहाँ पर हमने जो 2 फंदे रखे हैं यहाँ पे हम 3-3 फंदे रख देंगे। तो इसलिए जितने साइज़ का कान्हा जी रहेंगे उस हिसाब से ये फंदे घटाते बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 जाली बनाया है, 1 2 3 4। 4 जाली बनाने के बाद 2 लाइनें हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। तो अब इसके आगे का हम घेरा बनाना सीखेंगे। घेरा बनाने के लिए ये पहला वाला फंदा हम इसी तरह से उतार लेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। ये फंदा हम धागा पीछे को कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और एक फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले हमने सीधा बुना, उसके बाद पीछे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा फिर से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे पास 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, तीसरे फंदे में हम फंदा बढ़ा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर से हम 2 फंदे बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये हमारे पास 1 2 3 कली बन गई। इसी देखिए दोस्तों, ये टोटल हमारे पास अभी 3 कली बनी हैं। तो पूरा 10 कली बनाने के लिए हमारे पास फंदा कुछ कम पड़ेगा, 7 फंदे कम पड़ेंगे। तो वो 7 फंदे हम बढ़ाएंगे यहाँ पे। ये जो फंदा है यहाँ नीचे से हम सिलाई डाल करके इस तरह से बुन लेंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा और एक इसको बना लेंगे। तो 2 फंदे हो गए सीधा और इस वाले फंदे में हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा देंगे। तो ये हमारी कली बन जाएगी 3 फंदों की। अब फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और
एक बार यहाँ नीचे से उठा करके इस तरह से बुन लेंगे तो 2 फंदे सीधे हो गए। अब इसमें हम एक फंदा बढ़ा लेंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 3 फंदे हो जाएंगे कली के। अब फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा बुन लिए। अब यहाँ पर हम फंदा उठा करके इसी में 2 फंदे बना देंगे इस तरह से। तो एक कली हमारी ये हो गई। अब फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे और नीचे से एक फंदा उठा करके इसमें हम 2 फंदे बुन लेंगे तो ये हमारी एक कली यहाँ पे बन जाएगी। फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे और इस वाले फंदे में हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमारे इस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 कली बन गई है। अभी हमें 2 कली और बनानी है। एक फंदा हमने सीधा बुना, यहाँ से फंदा उठाएंगे, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अभी इस वाले फंदे में हम कली बना लेंगे तो ये हमारे पास 9 कलियाँ बन गई। अब फिर से हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, इसको सीधा बुन लिए और इसमें हम एक बार सीधा बुनेंगे और एक बार एक बार इधर से हमने सीधा बुना और एक बार इधर से बुन लिया। अब हमें यहाँ पर एक फंदा सीधा चाहिए तो यहाँ से एक फंदा उठा करके हम सीधा बुन लेंगे। बाकी के ये जो 3 फंदे हैं उल्टे बुनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियाँ बन गई। अब उल्टी तरफ हम उल्टा ही बुनेंगे। तो चलिए उल्टा बुन करके फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हम बुन लिए हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब सीधी तरफ में हमें क्या करना, सबसे पहले हम आपको फिर से बता दें कि हमने यहाँ पर क्या किया है ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने 3 फंदे बटन पट्टी के बनाए हैं। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है, 2 फंदे हमने सीधा बुना है और एक फंदे में हमने फंदा बढ़ाया है। फिर हमने 2 फंदे सीधा बुना है और एक फंदे में हमने फंदा बढ़ाया है। तो टोटल हमारे पास एक कली में 4 फंदे हैं। फिर से हमने 2 फंदे सीधा बुना है और एक फंदे में हमने फंदा बढ़ाया है तो 4 फंदे हो गए। एक कली में 4 फंदे हो गए। इस तरह से हमारे पास 10 कलियां बननी हैं। अगर हमें 5 नंबर के कान्हा जी की चोली घेरा बनाना है तो उसमें हमें 12 कली बनानी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे फंदे कम हैं तो हमें वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, जितने भी फंदे कम हैं। तो अब चलिए हम आगे क्या शुरू करते हैं। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे,
बटन पट्टी के। उसके बाद 1 2 3, इसी में हम फंदा बढ़ा देंगे इस कली के साथ में। फिर से हम 1 2 3 फंदा सीधा बुनेंगे। ये चौथा फंदा जो लास्ट का जिसमें हमने ये फंदा बढ़ाया था, उसमें लास्ट वाले फंदे में हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। एक सीधा बुनेंगे और एक पीछे से डालेंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर से हम एक फंदा 2 3 फंदा सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। एक बार सीधा बुनेंगे, फिर एक बार पीछे से डाल करके फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो हमारे पास पहले 4 था, अभी 5 फंदे हो गए हैं। 1 2 3, चौथे फंदे में हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3, चौथे फंदे में बढ़ाएंगे तो 5 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4, इसमें एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, एक फंदे में बढ़ा देंगे। फिर से 2 फंदे सीधा बुनेंगे, तीसरा भी सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये टोटल 5 फंदे हो गए। फिर से 1 2 3, यहाँ पे 3 फंदे हमने सीधे बुन लिया, चौथे फंदे में हम फंदा बढ़ा लेंगे। और एक फंदा ये जो सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा ही जाएगा। अब ये 3 फंदे बटन पट्टी के उल्टा बुनेंगे। अब उल्टी साइड में हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये सिलाई। देखिए दोस्तों, हमने उल्टी सिलाई बुन लिया है। अब सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी कलियाँ बनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कली बनी है। इसी तरह से हम 1.5 इंच तक बुनेंगे कम से कम। यहाँ पर हम 1.5 इंच बिन करके फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने 1.5 इंच तक बना लिया है इसको। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच तक बन गया है। अब इसके आगे क्या करना है ये बताते हैं हम आपको। ये 3 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3, अब हमें हर कली में एक एक फंदा बढ़ाना है। तो 3 फंदे बना लिए हमने। अब ये चौथे फंदे में हम एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे, फिर इसी में एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास 5 फंदे हो गए। फिर हम बिनेंगे 1 2 3 फंदे हमने बुन लिया। अब ये फंदा जो हम यहाँ पे देखिए
ये कली हमारी जा रही है। यहाँ पे हमने लास्ट वाले फंदे में एक एक फंदा जो बढ़ाया था, तो अब उसी में ये जो लास्ट वाला फंदा है इसमें हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर पीछे से एक फंदा फिर से बुन लेंगे, तो ये हमारा एक फंदा और बढ़ जाएगा। उसी तरह से इस कली में भी हम करेंगे। पहले हम 1 2 3 4 फंदे हमने बुन लिया। अब 5वें फंदे में हम इस वाली कली में एक फंदा कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 फंदे बुने थे। अब इस वाली कली में हमारे पास 9 फंदे हैं, 4, हाँ, इसमें हमारे पास 9 फंदे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 फंदे बुन लिया है। अब 5वें फंदे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर से हम बुन लेंगे बाकी के फंदे 2 3। चौथे फंदे में हमने एक फंदा सीधा बुना, अब एक फंदा हम पीछे से बुन लेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो हर एक कली में हम 2 फंदे बनाएंगे, एक यहाँ पे बना देंगे और एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ बढ़ाया, अब एक यहाँ बढ़ाएंगे। अब इस वाली कली में भी हम 2 फंदे बनाएंगे। एक 2 3 4 फंदे हमने सीधा बुन लिया। 5वें फंदे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 फंदा बुन लिया। चौथे फंदे में ये कली के बिल्कुल लास्ट में एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। इस तरह से ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये हमारी कली कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये लाइट कलर हमने इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक कली ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, इसी तरह से बाकी सारी कली बनी है। तो हर कली में हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं, एक यहाँ किनारे पर और एक यहाँ पे बीच में। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके और पीछे का बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब उसके बाद हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमें ये देखना है, ये जो डिज़ाइन हमारी बन रही है वो 4 फंदों की है, 1 2 3 4। ये डिज़ाइन भी 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमें ये काउंट कर लेना है कि कितनी सारे बन रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे फंदा कम पड़ रहा होगा तो हमें बढ़ा लेना है यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ पर पहला सिलाई हमने सीधा बुना है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास पहला फंदा सीधा आना चाहिए। तो चलिए हम ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने एक डिजाइन का फंदा बढ़ाया है, यानी कि 4 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाया है। अब हमें उल्टी तरफ क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे,
ये जो हमारा ये बटन पट्टी के तीनों फंदे हम उल्टे बुनेंगे, और ये जो हमारे इस साइड से सीधा सीधा फंदा जा रहा है उसको भी हम इधर से उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, और एक फंदा इधर से उल्टा बुन लेंगे। यानी कि 3 फंदे बटन पट्टी के और 2 फंदे इस साइड इधर वाले उल्टा बुनेंगे, और एक फंदा इधर से सीधा बुनेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। आपको इधर से हम दिखा दें, यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, एक फंदा सीधा बुने थे। तो जब पीछे वाली सिलाई में हम आएंगे तो ये बीच वाला जो फंदा है उधर से उल्टा बुनेंगे, और किनारे किनारे का जो फंदा है इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। तो 1 2 3 फंदा उधर से उल्टा हो जाएगा, और ये वाला फंदा हम यहाँ से सीधा बुन जाएगा इस साइड से। ये डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी, पीछे से भी इसी तरह से दिखेगी। ये फंदा हमने सीधा बुन लिया है। अब जो फंदा हमने इधर उल्टा बुना था, इधर हमने ये वाला फंदा सीधा बुना था, ये उल्टा बुना था, तो जो हमने इधर उल्टा बुना था उसको इधर से हम उल्टा बुन लेंगे, और एक फंदा ये वाला उल्टा बुन लेंगे जो यहाँ पे हमने सीधा बुना था, और जो हमने यहाँ पे उल्टा बुना था लेकिन इधर से सीधा आ रहा है, लेकिन बुनेंगे इसको हम उल्टा। तो 3 फंदा हमारे पास उल्टा हो गया। अब एक फंदा इधर जो हमने उल्टा बुना था इसको हम इधर से सीधा बुन लेंगे, अब बाकी के ये जो 3 फंदे हैं ये उल्टा बुनेंगे। ये देखने में इस तरह से लग रहे हैं, देखिए इधर से सीधा दिख रहा है और ये वाला फंदा भी सीधा दिख रहा है, लेकिन इसको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, और ये वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी तरफ हमने बुन लिया है, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, 2 फंदे बटन पट्टी के बुन लेंगे, अब फिर से हम ये डिजाइन बुनेंगे। तो ये पहला फंदा जो है वो हम सीधा ही बुनते जाएंगे। अब सीधी तरफ एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये जो 2 3 फंदे उल्टे उल्टे इस साइड में बुने थे, इस साइड में जब हम इधर उल्टा बुनेंगे तो इधर सीधा दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पे सीधा नहीं उल्टा नहीं सीधा नहीं बुनना है, उल्टा बुनना है। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और इधर सीधा बुनना है। इस साइड में हम जब आएंगे तो ये जो फंदा यहाँ पे हमारा उल्टा दिख रहा है इस साइड में, इधर से उसको सीधा बुनना है। यहाँ पे ये डिजाइन इसी तरह से बन रही है। ये फंदा हमारा यहाँ पे सीधा बुन दिख रहा है, लेकिन हम इसको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, फिर ये हम सीधा बुन लेंगे। सीधे तरफ हमारा यहाँ पे सीधा आ रहा है और उल्टे तरफ हमारा यहाँ पे सीधा आएगा। ये वाला फंदा सीधा यहाँ पे आ रहा है। अब ये 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। अब 3 फंदा यहाँ पे तो हमारा ये सीधा आ रहा है,
तो इसलिए हम इसको इधर से सीधा बुन लेंगे, लेकिन इस साइड से उल्टा ही बुनेंगे। फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरह से। तो इसी तरह से हम 3 लाइनें बुनेंगे, 1 2 और एक तीसरी लाइन बुन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हमने उतार लेना है और 2 फंदे हम ये डिजाइन हमारी इस तरह से बनेगी। अगर आपको 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो ये लाइनें और बना देनी है। जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइन बनाई है, तो आप 4 बना सकते हैं या 5 बना सकते हैं। अब इसके बाद हम 4 सिलाई सीधे सीधे बुनेंगे। अब ये बटन पट्टी यहाँ पे बनाना बंद कर देंगे। अब इस तरह से हम 4 सिलाई सीधा और उल्टा बुनेंगे। तो चलिए सीधा उल्टा 4 सिलाई बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस ड्रेस की हम ये किनारी बनाएंगे। अगर आपको 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है तो आप इस लाइन को बढ़ा भी सकती हैं, मतलब 6 लाइन के ऊपर भी किनारी बना सकती हैं। मैं 4 लाइन के ऊपर बना रही हूँ किनारी। ये पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, फिर ये धागा हम आगे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चलिए लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारी जाली बन जाएगी। इस तरह से सारी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। चलिए बुन करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारी इस तरह से जाली बन गई है। अब जितना सिलाई हमने यहाँ पे बिना हुआ है उतना ही सिलाई हम ऊपर बिनेंगे। तो ये 4 सिलाई हमने सीधा उल्टा बिना है, तो ऊपर भी हम 4 सिलाई सीधा उल्टा बुनेंगे और 5वीं सिलाई में सारे फंदे बंद कर देंगे। तो चलिए 4 सिलाई बुन करके फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 सिलाई सीधा उल्टा बुनने के बाद हमने सारे फंदे इस तरह से बंद कर दिए हैं। अब इसको हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई करेंगे किनारे किनारे। जहाँ तक ये उल्टा बुना हुआ है वहाँ तक हम किनारे किनारे सिलाई करेंगे। उसके बाद पीछे से हम यहाँ इस वाले हिस्से में सिलाई करेंगे और सिलाई करके इधर आ जाएंगे और उसके बाद फिर इसको इस तरह से मोड़ करके यहाँ इस तरह से किनारे किनारे सिलाई कर देंगे। तो चलिए इतना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है। इसको हमने इस तरह से यहाँ पे सिलाई कर दिया है। अब इसको हम
ये हाफ मोती आती है, इससे डेकोरेट कर देंगे। ये जितनी कलियां हैं हर कली पे एक एक मोती लगा देंगे इस तरह से। और एक एक मोती हम यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो चलिए लगा करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये मोती हमारी लग गई है। ये ड्रेस देखने में सुंदर दिख रही है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाइएगा। अब इस ड्रेस की हम पगड़ी बनाना सीखेंगे। पगड़ी बनाने के लिए हमने 8 फंदों की ये पट्टी बनाई है। इसमें हमने जिस तरह से बॉर्डर बिना जाता है उस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए छः इंच की पट्टी बनाई है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, ऐसे ऐसे रख करके, और पीछे यहाँ पे दोनों को ले आकर के सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये हिस्सा पीछे हम सिल देंगे और ये इसी तरह से रहेगा। और जैसे हमने इसमें मोर पंख लगाया है उसी तरह से इसमें भी एक मोर पंख लगा देंगे और एक लाल रंग की मोती हमने अलग से यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारे 3 नंबर की कान्हा जी की पगड़ी बन गई। देखिए दोस्तों, इस ड्रेस की सुंदर सी पगड़ी भी बन करके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।